हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। देख ये देखो कितने आराम से सो रहा है बच्चा। देखिए पहले इसका ना उसके ऊपर रखा हुआ था, बेंच के ऊपर। पता नहीं किसी ने पीछे रख दिया, बेंच पे कोई बैठा होगा ना, तो इसको ने नीचे रख दिया इसका बेड। चलो बेड तो है ना, तो हर हालात में एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे। इन्हें महल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए इनको, बस थोड़ा सा एक बैठने की जगह, छोटा सा बिस्तर और थोड़ा खाना पानी मिल जाए, बच्चे इसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। देखिए ना, अगर हम इनको इतनी भी लाइफ देते ना, बहुत बड़ी बात है। बस मारे ना, पीटे ना, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। मायरो चलो, खाना खाने का टाइम होगा। मिशको जाओ सिट करो वहाँ। चलो आपका बर्तन रखा जाएगा और वहाँ पर सिट करो। चलो आओ सिट करो। चलो जहाँ आपका बर्तन रखा वहाँ बैठ जाओ। चलो बैठो, बर्तन रख रही हो। चलो चलो खाना मिलेगा, सिट करो। आप दोनों को ना एक जगह बिठा के बिल्कुल नहीं खिला सकते। अगर वो ना क्या अपना खाना तो खा लेती जल्दी और उसको खाने नहीं देती, इसलिए ना उसको थोड़ा सा ऊंचा चढ़ा के खिलाते हैं ताकि मिशका उसको खाना खाने दे। मिशका इसको बिल्कुल नहीं खाने देती खाना, इसका भी खाना खा जाती है, इसलिए ना ये देखिए मैंने कहा था ना अपना खाना खा लेगी और उसको खाने नहीं देगी। देखे इसकी ना उसके खाने पे निगरानी ज़्यादा रहती है। नौ कई लोगों के दिलों में ना एक बात बहुत ज़्यादा घर करती है कि मैंने जो ब्रीड डॉग है उनको घर पे रखा हुआ है रेस्क्यू करके, और स्ट्रीट डॉग को स्ट्रीट पे। तो पहले मैं आप लोगों के बीच में ये बात क्लियर कर दूँ कि जब मैंने मिशका को रेस्क्यू किया था, मेरी बेटी के एक फ्रेंड ने उसे लिया था। मिशका को 35 डेज़ की थी जब इसको अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट करने के लिए लिया था, और उसका 2 दिन पहले ब्रेकअप हो गया। तो उसने छोटी सी मासूम सी मिशका को दीवार से पटक दिया था और इसकी बहुत चोट आई थी। और वहीं से मेरी बेटी का जब कॉल आया तो मैंने अपनी बेटी से बोला जितने में उसने खरीदा उतने में से ले लो। तो उस मेरी बेटी ने वहाँ से इसको सीधे परचेज किया और इसको डॉक्टर के पास ले गए। काफ़ी इलाज के बाद ये ठीक हुई। तब भी मेरा घर पे हमारा सोचा नहीं था। फिर मैंने इस बच्ची की कंडीशन देख के इसको अपने घर पे ही रख लिया और एडॉप्ट किया। मैंने ख़रीद ही लिया था तो एडॉप्ट करने की तो बात ही नहीं हो गई। एक तरह से मैंने रेस्क्यू कर लिया था और इसको मैंने अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। और उस टाइम तक मैं स्ट्रीट डॉग के लिए खाना वाना तो खिलाती थी, पर मैं स्ट्रीट डॉग के लिए इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती थी। और उसी के साथ ही ये जब कोविड टाइम आया था तब भी ये डॉग बहुत कम ब्रीड हो रहे थे। तो जो ब्रीडर था ये वाइट कलर की थी लासा, और लासा वाइट कलर बहुत ही रेयर मिलता है। तो वो मैंने इनको बात करते हुए सुना जब मैं डॉग फूड लेने गई थी, तो वो बोल रहा था ये वाइट लासा है, इसके बच्चे को ना मेल्टीज़ के बच्चे करके बेचेंगे, मेल्टीज़ के बच्चे दुगने रेट में बिकते हैं। तो मैंने छोटी सी मासूम बच्ची को देखा जिसके संग एक और बच्चा था, इसका भाई था, पता नहीं दूसरे कलर का था। एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बेटी के साथ गलत काम होता तो कैसा लगता। तो मैंने उसी टाइम उससे इसको वहीं से दुकान से ले लिया था और इसको मैंने अपने घर पे रख लिया था। और तब हमारा ज़मीनी लेवल पे मैं इतना बड़ा काम नहीं करती थी। स्ट्रीट डॉग्स को सिर्फ खाना खिलाती थी और जितना मुझसे होता था मैं खाना खिलाती थी। फिर बाद में जब ये दोनों बच्ची आई, और इनको रेस्क्यू करके रोड पे छोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि ब्रीडर इनकी बहुत बुरी हालत बना देते। इसीलिए हमेशा जो भी ब्रीड डॉग होते हैं उसको हमेशा अडॉप्ट करा दिया जाता है। इसलिए करा दिया जाता है कि ब्रीड डॉग के संग फिर ब्रीडर इनको ख़रीद लेते, अडॉप्ट कर लेते और फिर इनके संग वही मिसबिहेव स्टार्ट हो जाता है। बच्चे बच्चे कराया और जब इनकी हालत ख़राब हुई तो इनको रोड पे छोड़ दिया मरने के लिए। बीमारी हालत में इनको लास्ट स्टेज में जब कैंसर वैंसर हो जाता है तो छोड़ देते हैं। इसीलिए ब्रीड डॉग को ही अडॉप्ट कर लिया जाता है, करा दिया जाता है। स्ट्रीट डॉग को लोग बहुत कम अडॉप्ट करते हैं, पर ब्रीड डॉग के संग हम एक कंडीशन आजकल रख रहे हैं कि अगर हम जब ब्रीड डॉग अडॉप्ट करवाते हैं तो हम पहले उसको ऑपरेट करवा देते हैं ताकि कोई उसे ब्रीडिंग के लिए मिस यूज़ ना कर सके। तो अगर आपके एरिया में भी कोई आपको ब्रीड डॉग मिलता है तो पहले सबसे पहले उसको ना ऑपरेट कराएं, उसके बाद अडॉप्शन के लिए दें, क्योंकि अडॉप्शन के बाद उसके संग मिसबिहेव ना हो। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे के संग मिसबिहेव कोई ना करे। इससे डर लगता है इसके हाथ नहीं। तो ये बात का ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं। काफ़ी ब्रीडर सही तरीके से करते हैं पर बहुत ज़्यादा ब्रीडर बहुत बुरी कंडीशन में इनको रखते हैं। तो
इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों मिश्का मायरा को रखा था उस टाइम में। और अब हम छोटे से फ्लैट में थे, इससे ज़्यादा डॉग हम घर में नहीं रख सकते, पर मैं हमेशा ये करती हूँ कि उनकी रहने की व्यवस्था कर दूँ, कहीं बेसमेंट पे, कहीं फुटपाथ पे, या किसी के घर के अंदर। अगर कोई घर के अंदर रखना चाहे तो उसके घर के अंदर रखवा दूँ, या घर के बाहर रखना चाहे तो उसके बाहर बिठा दूँ। स्ट्रीट डॉग के लिए कितनी सी बहुत बड़ी सेवा होती है कि कोई उसे अपने घर के बाहर या चबूतरे पे भी बैठने दे, एक बिस्तर लगा के खाने पानी के बर्तन के संग। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहना और करना, करनी कथनी में बहुत फ़र्क होता है। बहुत मुश्किल से लोग उनको रखते हैं अपने घर पे ना। देखो पापा का है, दवाई पी लो, आ जाओ। तो फिर क्या कहते हैं, यही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। 6 बज गए हैं और 5 बजे मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था। घर का खाना मैं बना लेती हूँ जल्दी, 6 बजे तक रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए जाना होता है। तो चलिए अब स्ट्रीट डॉग की तैयारी करती हूँ अपने बच्चों की। वो भी बच्चे इंतज़ार करेंगे। आजकल ना जल्दी चली जाती हूँ, सोचती हूँ 7 बजे तक पहुँच के खिला दूँ। खा ले बेटा, खा ले। ओ गाना बच्चा, खा ले। ओले खा ले बाबा, खा ले। देख उसका कटोरा गिर जाएगा, कहाँ ले गई रगड़ रगड़ के कटोरा, देखो। खा ले बेटा, खा ले। इंतजार क्या नहीं करा, वहीं पर खाने देने आ तो रही थी मैं तेरे को, हैं? वहीं आया, खा ला क्या, यहाँ आ गया खाना लेने। खाओ, खा ले बेटा, खा ले। भूख लग गई होगी, इधर आ गया। ये तबीयत पहले से तो ठीक लग रही है। कालू भी आ गया लगता है वहाँ खाना खाने। मेरे को देख के ना डर के भाग जाते, दिख रहा होगा शायद। खा ले। बच्चों को खाना खिला रही हूँ। देखा इन्होंने 12 बज गए तो बच्चे आ गए खाना खाने कि मैं आई हूँ। मायरू मिशको सो रहे हो? देख कैसे सो रहे दोनों, पापा और मैं बाहर से आए तो देखो कैसे चिपक के सो रहे दोनों के दोनों, ऐसे चिपक के चोगे चो ना। पापा के संग सो गए। ठंड लग रही होगी ना दोनों को, है ना? ठंड लग रही है ना? सो जाओ। है कितने प्यार से सो रहे हैं। बट अभी तो हम 1 घंटा बाहर गए थे बस। चलो सो जाओ। कैसे सोया हुआ है, नीचे सो रखा है। ये अभी अंदर जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी ये ना ऐसे ही सो रखा है नीचे। इसका बैठना भी लगाएंगे हो, जिनके घर सोता है ये। चलिए आज मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई हूँ। अरे स्ट्रीट डॉग को नहीं रख सकते ना, इतनी जगह होती तो मैं शेल्टरिंग ना खोल लेती, पर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डॉग्स की हेल्प करूँ। चलिए देखती हूँ आगे क्या होता है, क्या मैं कभी शेल्टर खोल पाऊँगी। बस यही सोचती हूँ, खोल पाऊँगी क्या। भगवान से प्रार्थना करें कि कभी मैं एक छोटा सा शेल्टर खोल पाऊँ जहाँ पर मैं बीमार डॉग्स को रख पाऊँ। और वो रहा देखे वो दूसरा वाला पीछे है डॉग, शायद आपको दिख रहा होगा। वो भी ना घर के अंदर से वहीं से निकल के आया, उसकी जगह बनी हुई है, वहाँ भी वहाँ सोता है। देखो दुकान के अंदर की जगह। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।